हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब लोगों को मैं फिर से वेलकम करता हूँ वेडनेसडे की इस क्लास में। आज की इस क्लास में वैसे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का ये आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये लास्ट टॉपिक होगा। और कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट्स भी मैं अभी क्लियर करवाऊंगा आपके। एक दो डाउट्स हैं आपके, तो गिरिशिखा ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे वो क्लियर करने हैं, तो वो क्वेश्चन हो जाए और उसके साथ साथ कुछ लास्ट टॉपिक बचा है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में आपके जो थ्रू आउट द चैप्टर जो डाउट्स आए हैं उन डाउट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे कोई बात नहीं, अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं ओपन करवा रहा हूँ, है ना। ये अभी एक चैप्टर के जितने भी वीडियोस हुए हैं इन सबको मैं ओपन करवाता हूँ सर से बोल करके, तो आप उनको एक बार दोबारा देखें वापस, फिर दिक्कत आए तो मेरे से वापस पूछें। अभी आपको करना क्या है, आपको घर पे रह करके एक ये जो फर्स्ट चैप्टर है इस फर्स्ट चैप्टर को अच्छे थ्रू आउट वापस से रीड कीजिए, कहीं समस्या आती है तो मेरे से दोबारा पूछिए। और है ना, टेलीग्राम आपको पता ही है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है आपको, मेरे नंबर आपको ऐड करने हैं उसमें और मुझे उस पर क्वायरीज डालनी है, ठीक है। किन्हीं कारणों से आई एम नॉट यूजिंग व्हाट्सएप, सो आपको उसी पे ही सारी क्वायरीज, कहीं दिक्कत आती है तो उसी नंबर पे आपको मुझे सारी चीज़ें भेजनी है। कुछ भी वर्क आप अपलोड करके भेजना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर उसकी फोटो खींचिए, काम कीजिए, फोटो खींचिए, उस पर भेजिए मुझे, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप डाउट लिख नहीं सकते तो आप वीडियो बना करके उसमें कि भाई ये मेरा डाउट है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो आप वीडियो भी बना के, क्योंकि टेलीग्राम में लार्ज फाइल्स आ सकती हैं, तो आप भेज सकते हैं मुझे, ठीक है। मैं उस पर आपको जवाब दूंगा कि क्या समस्या आ रही है आपके, तो और उनमें क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो अभी और कुछ नहीं, बस अब कुछ दिनों का और इंतजार है, स्कूल खुलने ही वाले हैं आप लोगों के लिए, और जब स्कूल खुल जाएंगे तो बहुत फास्ट चलेंगे अपन, ठीक है। और समस्या नहीं आएगी, कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे अच्छे से, धीरे धीरे अपन प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी अपनी कमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि 12th के अंदर प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टोटल है ना 30 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल आपका एग्जाम है, तो उस प्रैक्टिकल एग्जाम को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे आगे। तो स्कूल्स अब खुलने ही वाले हैं, गवर्नमेंट की कुछ एसओपीज आ जाए, गवर्नमेंट कुछ एसओपीज के साथ स्कूल खोलेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं खोल सकती। 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन है, जैसे अनलॉकडाउन कह सकते हैं इसको, अनलॉक किया जा रहा है सब कुछ। देखते हैं अब क्या होता है। तो आई होप कि आप लोग घर पे रह करके कुछ मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के पास एक तो 12th क्लास है और 12th क्लास में आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है। और ऐसा है ही नहीं कि भाई अगले साल भी कोई या इस साल भी कोई पैंडेमिक और आ जाएगा और आपको ऐसा रिबेट मिल जाएगा जैसा पिछले साल आपको मिला था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो थोड़ा है ना अक्ल से काम लो अपनी। और अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा था कि कुछ बच्चे जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, इशारों में समझ जाना, वरना फिर मैं अपनी वाली पे आऊँगा तो फिर आप लोग परेशानी में फंस जाओगे, ठीक है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सारों की बात नहीं कर रहा मैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी नोटोरियस। उनको ये समझनी चाहिए बात कि पूरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं वो लोग। आपका मुझे पूरा रिपोर्ट, फुल रिपोर्ट आ जाता है कि कौन सा बच्चा कितना वीडियो क्या किसके ऊपर क्या टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप एक ये चीज़ बेवकूफ़ ना समझें आप, ठीक है। आपके आपके लिए ये सारी चीज़ की जा रही है, मेहनत की जा रही है, सारा सेटअप बनाया गया है ना। ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ताकि आप लोग घर बैठ के पढ़ सकें, ठीक है। तो वीडियोस पूरा देखें, एटलीस्ट 15-20 मिनट का तो एक वीडियो होता है, ज़्यादा वीडियो में लंबा खींचता भी नहीं, हालांकि टॉपिक तो बहुत लंबे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करने लायक है। ऑफलाइन में जब आप होंगे तब आपको पता चलेगा कि टॉपिक एक एक कितना है ना महीन सा, एकदम बारीक सा टॉपिक होता है, उसको बहुत टाइम देना पड़ता है। तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का रख रहा हूँ। उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उस वीडियो को ओपन करते हैं और 3 से 4 सेकंड बाद में उस वीडियो को फटाफट से वो क्लोज कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसा होता है तो फिर आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू, और मैं घर पे फ़ोन लगाऊंगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप समझ जाइए और अच्छे से उन वीडियोस को देखिए, ये आप ही की बेनिफिट के लिए है। 12th क्लास है इस बार, और मार्क्स 12th के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हर जगह 12th क्लास के मार्क्स पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप, आपको 12th के मार्क्स चाहिए। और अब जहाँ तक बात है अपनी जोधपुर यूनिवर्सिटी की, जय नारायण व्यास की, तो हमारे टाइम जब मैंने यहाँ से बीएससी किया था तो उस समय बहुत कम मार्क्स की जरूरत पड़ती थी एडमिशन लेने के लिए। आज 90% तो चाहिए ही चाहिए होते हैं, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, तो 85 टू 90% मार्क्स राजस्थान की हर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए चाहिए। और नहीं है तो फिर पछताना, फिर देखते रहना लोग एडमिशन ले रहे हैं, फिर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज के धक्के लगाने पड़ेंगे। अच्छे कम फीस में वो यूनिवर्सिटी आपको है ना पढ़ाई अवेलेबल करवा देती है। तो समझे इस चीज़ को, है ना। जेई मेंस का एग्जाम अगर आपको देना है तो 75% मार्क्स वाले, इस साल सिर्फ ये क्राइटेरिया हटा है, अगले साल फिर से ये लागू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको 12th क्लास के मार्क्स
बहुत काम आने वाले हैं। तो यू हैव टू बी वेरी है ना प्रिकॉशनरी अबाउट दिस होल प्रोसेस। तो पूरा वीडियो देखें, पूरा टाइम दें, फिर समझ में नहीं आता तो कुछ पूछें। कुछ बच्चे हैं बिल्कुल न्यूट्रल ही हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में है। तो आप लोग थोड़ा 12th में आ गए हो भाई तुम अब, ठीक है, प्रमोट हो चुके हो। सो यू हैव टू है ना वर्क हार्ड फॉर 12th क्लास। अब अपन शुरू करते हैं। तो डाउट्स की जहां तक बात आती है, तो डाउट्स के अंदर क्या है कि गिरिशिखा ने एक डाउट पूछा था मेरे से। पहला डाउट तो उसका मैं शायद उसी पे टेलीग्राम पे मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी डाइपोल मोमेंट से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल के रिलेशन में कुछ बात की उसने कि सर न्यूमेरिकल आपने कहा था कि NaCl का जो एक मॉलिक्यूल है आपके पास, उस NaCl के मॉलिक्यूल के अंदर जैसे ये सोडियम का आपके पास एटम Na+ और एक आपके पास एटम है क्लोरीन का, ठीक है। सो दिस इज Cl-, ये क्लोराइड है, ये सोडियम, ये क्लोराइड। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1.28 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा क्या था कि भाई डाइपोल मोमेंट निकालो। क्या निकालो? डाइपोल मोमेंट निकालो। तो देखो इसके ऊपर चार्ज कैसा है? प्लस, प्लस, ओनली प्लस, और इसके ऊपर है माइनस। प्लस प्लस होता या प्लस टू होता या -2 होता तो फिर आप इसको बढ़ाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ प्लस है या माइनस है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एक इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी यानी इसके अंदर पोलैरिटी कुछ ऐसी है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? कम है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा है। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? 2qa, जहां पे 2a क्या है? दोनों ही चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, और q क्या है? एक चार्ज की वैल्यू। अब ये एक चार्ज कोई सा भी ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। तुम चाहो तो पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन कुछ परंपराएं हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, समझ रहे हो? कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली आप ले कोई भी सकते हो। यू कैन टेक प्लस, यू कैन टेक इधर माइनस, इट डजेंट मैटर। लेकिन कुछ कन्वेंशंस हो जाती है कि भाई है ना, अपन लंबे समय तक कोई चीज करते हैं तो कुछ परंपराएं सी बन जाती है। परंपरा ये है कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव लोगे तो जवाब नेगेटिव आएगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपके लिए नेगेटिव आएगी, है ना। तो नेगेटिव होना भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2a की जगह हमने क्या ले लेना है? 1.28 एंगस्ट्रॉम। और q की जगह क्या लेना है? एक प्लस या एक माइनस, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए। अब क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितना? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ये q की वैल्यू है। अब ये q प्लस है, क्योंकि ये q प्लस लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना नेगेटिव नेचर का होता है, तो तुम चाहो तो यहाँ नेगेटिव ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लो, बात खत्म है। इसमें कोई है ना शंका नहीं रहनी चाहिए आपको। इसमें कितना कम है? इतना कम है। इसमें कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है। दोनों में से कोई भी एक लीजिए, है ना। तो हमेशा डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, यही डाइपोल मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको इसकी वैल्यू पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप गिरिशिका तुम्हारा ये डाउट क्लियर है। इसके अलावा है ना कन्वेंशन ऐसा बन गया कि हम लोग पॉजिटिव लेते हैं वैल्यू, तो हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा तुम्हारा डाउट ये था कि अगर दोनों ही चार्जेस मूव करते हैं, दोनों ही चार्जेस मूव करते हैं, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जाता है? तूने इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज दूसरा या तीसरा लेक्चर था अपना, तूने शायद वो नहीं पढ़ा है। अगर वो पढ़ लेती तो ये शायद तेरा एक क्वेश्चन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज में मैंने स्पष्ट बताया है तुम्हें कि हमेशा दो चीजें आपके साथ खेलेंगी। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के साथ ज्यादातर होगा और बायो वालों के साथ भी होगा ये। तो दो चीजें आपके साथ हमेशा प्ले करेंगी कुछ इस तरीके से कि एक बार अगर मैं ये कहता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है, उसने पहले ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सर हैवियर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन हैवियर है या प्रोटॉन हैवियर है? तो हमेशा याद रखिएगा प्रोटॉन हैवियर होता है ना। प्रोटॉन हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन कितना आपके पास? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 टाइम्स 10⁻⁻27 kg, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.108 टाइम्स 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है और यहाँ ये हमारे पास प्रोटॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि इसकी पावर आप देख लीजिए, आप एक्सपोनेंशियल पावर इसकी है -27 kg और इसकी है -31 kg। तो
कौन ज्यादा भारी है ये आप ही सोच लीजिए, प्रोटॉन ज्यादा भारी है, ठीक है। और प्रोटॉन रहता भी कहाँ, हमेशा न्यूक्लियस के अंदर। एक अगर आप एटम की कल्पना करें, एक एटम के बारे में अगर इमेजिन करें, ठीक है, ये जैसे मैंने कार्बन एटम लिया फिर से, इस कार्बन एटम के अंदर आप क्या देख सकते हैं कि प्रोटॉन जो है हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा है ना गुच्छे के रूप में नीचे अंदर यहाँ न्यूक्लियस के अंदर है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऐसे हल्के से हैं, वो बाहर ऐसे घूमते रहते हैं इसके चारों ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। देखो ये चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन और 6 ही प्रोटॉन। कार्बन जो है, कार्बन एटम के अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन है, +6, और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, -6, इज इक्वल टू कितना हुआ रिजल्ट, 0। 6 - 6 कितना हुआ, 0। तो नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है, 0 है। नेट चार्ज इज 0। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल होना, बीइंग न्यूट्रल, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल होना, ठीक है। नो चार्ज जैसी कोई चीज नहीं होती, आप ये नहीं कह सकते उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है, इसके अंदर बैठा है, लेकिन इक्वल अमाउंट में होने की वजह से ऐसा क्या है, ये न्यूट्रल हो रखा है। नो चार्ज अगर आपको कहे कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो ऐसा आप उसको कहना नहीं, नो चार्ज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, हमेशा कैसा कंसेप्ट होगा, न्यूट्रल वाला कंसेप्ट होगा, ठीक है भाई। तो अब इसके अंदर से अगर मैं कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन में निकाल लूं इसमें से, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, अभी इसके ऊपर ये एटम जो है आपका, है ना, चीजें किससे बनती है, एटम, एटम, एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्या बनता है ना, और बड़े लेवल के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो मटेरियल बनता है। तो मटेरियल किससे बने हुए, सारे एटम से ही बने हुए। तो एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर एक एटम में से, जैसे कार्बन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकला मान लीजिए, इसको एनर्जी दी हमने इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन शट करके बाहर निकल गया। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ी केमिस्ट्री की भाषा में यहाँ यूज में लूंगा। इस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उसको हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अभी भी अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के, और ये सारे इलेक्ट्रॉन क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, कंप्लीट वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, इसी वजह से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया, ये कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये बाहर रहेगा क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गई है। अब कैसे आई है एनर्जी, ये हम लोग एनर्जी रब करके भी दे सकते हैं। जब भी आप दो मटेरियल को आपस में रब करेंगे तो बीच में हीट निकलेगी, हीट क्या एनर्जी है, वो एनर्जी किसके पास जाएगी, एटम के पास, मॉलिक्यूल से जाएगी एटम के पास। एटम किसको देगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जैसी एनर्जी अंदर घुसने की कोशिश करेगी, सबसे पहले कौन आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, सिंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन भाई, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलते ही वो बाहर निकल गया, ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। जो अंदर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया, उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से हुआ ये कि ये जो आपका कार्बन एटम है, इसके पास पहले 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या है, इसके पास सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 - 5 कितना हुआ, +1। मतलब इसके पास पोलैरिटी क्या है, +1 की है। समझ में आई बात, मतलब अब इसके ऊपर, एटम के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया है। तो क्या पहले चार्ज नहीं था, जवाब है हाँ, पहले चार्ज था, लेकिन पहले क्या था, न्यूट्रल था। अब क्या आ गया इसके ऊपर, चार्ज। सो इट इज कॉल्ड चार्ज्ड एटम। क्या बोलेंगे इसको, चार्ज्ड एटम। और एटम से क्या बनता है, मटेरियल। तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज्ड मटेरियल। समझ गए, ठीक है। अब देख, अब इसमें होगा क्या तेरे, ये इसके ऊपर +1 चार्ज है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा था ऐसे नट्टे की तरह, वो इलेक्ट्रॉन घूमता 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 किसी और कार्बन एटम के ऊपर जाके बैठ गया। तो अगर उस कार्बन एटम जिसके ऊपर जाके वो बैठा है, उसके पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो ज्यादा हो नहीं सकते। अब 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हो गए, -7। अब बोलो 6 - 1, 6 - 7 कितना हो गया, -1। तो उसके पास कैसी पोलैरिटी आ जाएगी, नेगेटिव। इसके पास कैसी पोलैरिटी आ जाएगी, +1। इसके पास -1। अब ये +1 और -1 क्या है, ये चार्ज है ना, ये चार्ज है। तो अब तू यहां देख के ये सोच के, सिर्फ मूव कौन कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज भी कैसे आया उसके पास, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूव करने से। पॉजिटिव चार्ज, शब्दों पे ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से। और नेगेटिव चार्ज भी कैसे आया उस एटम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ही मूव करने से। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है ना, E-, ये हमेशा कितना होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जबकि प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज दोनों के पास सेम ही है,
इसके पास प्लस नेचर का है और इसके पास माइनस नेचर का है। तो यहाँ ये माइनस नेचर जब निकलेगा तो यहाँ पर है ना नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, और यहाँ हमने देखा भी है पहले कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे बेसिक सी चीज है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज आ गया। मूव क्यों, अच्छा पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ही मूव क्यों कर रहा है, तो फिर से सुन ले, इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि एटम के अंदर बीच में है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो वो बीच में से तो निकल के आ नहीं सकता है ना, इसके लिए न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, और न्यूक्लियस जब टूटेगा तो वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा है ना, तो न्यूक्लियस नहीं टूट सकता। न्यूक्लियस जब टूटता है तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और चेन रिएक्शन से बहुत बड़ा धमाका होता है। तो हमें न्यूक्लियस नहीं तोड़ना है, तो न्यूक्लियस में से वैसे भी प्रोटॉन, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स की वजह से वो बंधे हुए हैं आपस में, तो वो निकलेंगे भी नहीं, वैसे भी उनका निकलना वैसे भी संभव नहीं है। तो यहाँ मेरे ख्याल से क्लियर हुआ, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा एनर्जी की वजह से, अच्छा एक बात और, जब भी ऐसा होता है कि जब मैं आपको दो ऑप्शन दूं है ना, जैसे यहाँ दोनों के ऊपर चार्ज एक ही है, एक प्लस नेचर का, एक प्लस नेचर का, एक माइनस नेचर का है ना, नेचर दोनों में से कोई भी एक उठाए, चाहे प्रोटॉन उठाए चाहे इलेक्ट्रॉन उठाए, आएगा तो इतना ही चार्ज। दोनों में से कोई कम ज्यादा है क्या, कम ज्यादा नहीं है। ये जो मैथ्स के स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात डाली गई है कि प्लस वाला ज्यादा होता है और माइनस वाला छोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे मान ले कि मेरे पास ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, यहाँ इधर ये +1 है, ये +2 है, इधर -1 है और इधर -2 है। अगर मैं एक ऑब्जर्वर को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 2 कदम चलने के लिए कहता हूं, तो वो -2 के ऊपर जाके रुकेगा, और फिर उसी ऑब्जर्वर को 0 के ऊपर ला करके मैं कहता हूं कि आप लोग राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर 2 कदम चलिए, तो वो +2 पे आके रुकेगा। 2 कदम ही चला है वो, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कदम चला, राइट हैंड साइड में भी 2 कदम चला, बोलिए कौन सा ज्यादा कौन सा कम। तो जवाब है दोनों ही बराबर है, दोनों ही 2 कदम चले हैं, बस किसका फर्क है, डायरेक्शन का। तो यहाँ ये नेगेटिव डायरेक्शन में गया और यहाँ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, तो यहाँ दोनों ही बराबर हैं। ये कभी भी गलती मत करना, कोई आपसे पूछे कि किसका चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, तो आपका जवाब ये होना चाहिए, सॉरी तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि बेसिकली एज अ फिजिक्स स्टूडेंट्स दोनों के चार्ज आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, बस नेचर का फर्क है, एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है, नेगेटिव है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब नेचर को एनर्जी देकर के अगर कोई चीज उठानी है, कोई चीज लेकर के जानी है, तो वो हमेशा कैसी चीज चुनेगी, लाइट चीज, हल्की चीज उठाएगी। हल्का कौन है दोनों में से, इलेक्ट्रॉन, और मिलता भी पहले कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन शट से बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन नहीं निकल पाता। ठीक है, अब ये जो एटम है, इस एटम के ऊपर क्या आया, चार्ज, तो ये पूरा का पूरा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, इसको पूरे को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। ये तो फंडामेंटल चार्ज था, छोटा सा फंडामेंटल चार्ज, क्या था, फंडामेंटल चार्ज, और ये पूरा का पूरा क्या है, एटम। इस एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये एटम पूरा का पूरा कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये एटम पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा पॉजिटिवली। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन जब आगे जाकर के किसी और एटम के ऊपर जाके बैठेगा तो वो पूरा का पूरा एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये गिरिशिखा तुम्हें पूरा क्लियर करना है कंसेप्ट, ठीक है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में तभी उठाऊंगा। तो ये चीज होती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसमें से होगी, तो इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो गई तो इसका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कम। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन देखिए, जैसे एक 2 मग है मेरे पास, एक में दोनों में पानी है भरा हुआ पूरा, और एक मग में से मैं पानी निकाल रहा हूँ, एक मग है ए, एक मग है बी में से पानी निकलता जा रहा है, तो उसमें तो पानी का पोटेंशियल कम हो रहा है ना। तो ठीक वैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है वो इसमें कम होता जा रहा है। तो हमेशा जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, लो। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा लो, लेकिन तुम्हें पढ़ाया क्या जाता है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, हाई होता है, हमेशा क्या होता है, हाई, ऐसा पढ़ाया जाता है। लेकिन असल में है क्या, लॉजिकली हमेशा पोटेंशियल लो होता है, किसका, पॉजिटिव चार्ज का। अब ये इलेक्ट्रॉन गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक कार्बन एटम के ऊपर जाके बैठ गए। अब अगर वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उस कार्बन एटम के ऊपर जाके बैठ गए तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल हाई हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर ढेर सारे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई। तो हमेशा नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, हाई।
नेगेटिव चार्ज है ना, इसका पोटेंशियल हाई, इसका पोटेंशियल लो, इसका पोटेंशियल हाई, इसका पोटेंशियल लो। तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हाई, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल लो। खेल खत्म। तो अब सवाल ये आता है कि करंट का फ्लो कहां से कहां होता है। तो देखो, हमेशा करंट का फ्लो भी कहां से कहां होना चाहिए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फिर से सुन ले, हमेशा करंट का पोटेंशियल, हमेशा करंट का फ्लो कहां से होना चाहिए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। भाई पानी कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो इसका मतलब करंट का भी फ्लो कैसा होना चाहिए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब पहले ये कंसेप्ट इतना साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में डेवलप नहीं था कि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होता है, क्योंकि अधिकतर जो फिजिसिस्ट है वो मैथ्स के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उनका हमेशा मैथ्स ने क्या एक बुद्धि भ्रमित कर रखी है कि भाई पॉजिटिव बड़ा होता है और नेगेटिव छोटा होता है। तो शुरुआत से एक कन्वेंशन बनी हुई है, एक परंपरा सी बन गई कि वो लोग हमेशा पॉजिटिव को क्या मानते थे, हाई, और नेगेटिव को क्या मानते थे, लो। तो उन्होंने हमेशा के लिए एक कन्वेंशन बना दिया, एक परंपरा बना दी कि भाई करंट हमेशा, शुरुआत से चलता आ रहा है कि भाई करंट हमेशा पॉजिटिव से कहां जाएगी, नेगेटिव की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कहां से होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात याद रखेगी। तो ये सिर्फ परंपरा की वजह से ऐसा होता है, कन्वेंशन है ऐसा पुराना, जिसकी वजह से चार्ज हमेशा, सॉरी, जिसकी वजह से करंट हमेशा माना जाता है कि पॉजिटिव से कहां जाता है, नेगेटिव की तरफ। करंट हमेशा कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के जब नेगेटिव चार्ज से निकल के कहां जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज से निकल के कहां जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज में, तो क्या बन जाता है, करंट बन जाती है। लेकिन शुरुआत से ऐसा उन्होंने माना कि भाई नहीं, पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है। उनकी भी बुद्धि ऐसी काम कर रही थी शुरुआत से। तो एक कन्वेंशन सा बना हुआ है, एक परंपरा सी बनी हुई है कि हमेशा करंट पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। आई होप क्लियर हुआ है ना। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में हाई पोटेंशियल किसका है, नेगेटिव का। लो पोटेंशियल किसका है, पॉजिटिव। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो मेरा ये समझाने का पूरा मामला था और मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। फिर भी डाउट आए, फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ लेना। ठीक है, फिर भी पूछना हो तो टेलीग्राम के ऊपर जाके क्वेरी डाल देना। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।